हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके कोर्स जो है हॉर्नबिल का क्लास 11 का उसका फोटोग्राफ का। ठीक है, तो फोटोग्राफ में हम लोग फोटोग्राफ पढ़ चुके हैं, तो आज क्वेश्चन आंसर को क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखा होगा थिंक इट आउट में आपको दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का सोल्यूशन लिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब गत्ता होता है, उसी को पूछ रहा है। मतलब व्हाट डज द वर्ड, ये जो शब्द है वो क्या मतलब इसे क्या डिनोट करता है। डिनोट मतलब होता है आपका अर्थ प्रकट करना, ठीक है, या निरूपित करना। तो क्या अर्थ प्रकट करता है इस पोयम में। ठीक है, उसी का आगे क्वेश्चन है व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। तो क्यों जो है दिस वर्ड है ना, ये दिस वर्ड कौन सा वर्ड, कार्डबोर्ड, यूज किया गया है। ठीक है, तो आंसर देखिए चलिए, इन द पोयम कविता में द वर्ड कार्डबोर्ड जो शब्द है कार्डबोर्ड, स्टैंड्स मतलब रखा गया है फॉर द फ्रेम, एक फ्रेम के लिए। जो एक फ्रेम होता है ना, फोटो का एक फ्रेम होता है ऐसा, उसके लिए रखा गया है। ठीक है, अ, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है, दैट सपोर्ट सहायता प्रदान करता है। एंड बॉर्डर मतलब बॉर्डर्स, ये जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं ना आपको चारों, ये देखो वो द फोटोग्राफ जो फोटो है उसको सपोर्ट करता है और बॉर्डर्स देता है, उसी को बोला जाता है कार्डबोर्ड। ठीक है, द फोटोग्राफ शोज, ये फोटो है वो दिखाता है द पोएट्स मदर, जो कवि की जो माँ है, एज अ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मतलब कितने साल की थी उस समय जो फोटोग्राफ में थी, तो वो लगभग 12 साल की थी। विथ द टू ऑफ हर कजिन, मतलब किसके साथ में थी, उसके दो कजिन थे, मतलब मौसेरी बहनें होंगी, बेटी एंड डॉली। ठीक है, द वर्ड कार्डबोर्ड, और ये जो वर्ड है कार्डबोर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू बी डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना, ये वर्णन करता है। ये जो कार्डबोर्ड है वो एक तरह से डिपिक्ट करता है दैट की द फोटोग्राफ इज मैनी ईयर्स ओल्ड, फोटोग्राफ कितना हो गया, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, मैनी ईयर्स ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा पुराना। द यूज़ ऑफ द कार्डबोर्ड, जो देखो कार्डबोर्ड का जो यूज़ है एज अ फोटो फ्रेम, किसके रूप में हुआ है, फोटो फ्रेम के रूप में हुआ है। वॉज कॉमन इन ओल्ड टाइम्स, मतलब उस पुराने समय में, ओल्ड टाइम्स में, जिस समय रहा होगा उसकी मम्मी और उसके पोएम कवि लोग होंगे, उस टाइम में बहुत ही कॉमन रहता था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कैमरा ने क्या कैप्चर किया। कैप्चर मतलब एक तरह से फोटो खींच लेना, या उसको अपने वो जो फोटो होता है, कैमरा होता है, उसमें उतार लेना। ठीक है, मतलब एक तरह से फोटो खींच लेना, हम उसको कैप्चर बोलते हैं। तो व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। ठीक है, तो आंसर देखिए इसका, देखिए द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड, कैप्चर मतलब कैमरा ने कैप्चर किया था हैप्पी मोमेंट, हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज। कौन से दिनों का कैप्चर किया था कैमरा ने, हैप्पी मोमेंट मतलब खुशहाल क्षण, है ना, हैप्पी मोमेंट खुशहाल क्षण को। ठीक है, फ्रॉम द चाइल्डहुड, कहाँ का, चाइल्डहुड का, बचपन का, मतलब बचपन के दिनों का। ठीक है, खुशहाल दिन मोमेंट को। ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब इसकी जो कवि थे उसके उसकी जो माँ थी ना, उनके बचपन के दिनों का जो खुशहाल क्षण थे उनको कैमरा ने कैप्चर किया था। द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन द पोएट्स मदर, देखो फोटोग्राफ को जब लिया गया था, टेकन लिया गया था, वेन वेन मतलब जब, द पोएट्स मदर जो कवि की जो माँ थी वो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ एट द एज ऑफ द 12 और सो, मतलब लगभग 12 साल की रही होगी। वेन टू अ बीच हॉलीडे, जब वो कहाँ पर गए थे, बीच हॉलीडे, जो समुद्र का किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं, वहाँ पर हम जब छुट्टी जाते हैं तो बीच हॉलीडे बोलते हैं। वी टू ऑफ हर कजिन, बेटी एंड डॉली, और किसके साथ में, उसके दो कजिन थे, बेटी और डॉली, उसके साथ में। द कैप्चर्ड पिक्चर सर्व्स, जो पिक्चर जो कैप्चर किया गया था वो आज भी सर्व्स मतलब एक तरह से है, अभी भी है, सर्विस सर्व कर रहा था। ठीक है, एज अ प्रिजर्व मेमोरी, मतलब एक संरक्षित यादों के रूप में। ठीक है, किसके किसके लिए, बोथ फॉर द मदर एज वेल एज द पोएट, जितना कि दोनों के लिए, मतलब माँ के लिए भी और कवि के लिए भी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब पूछ रहा है कि क्या जो है अभी तक से इतने सालों में नहीं बदला है, नॉट चेंज। ठीक है, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, मतलब ये आपको कुछ सजेस्ट करता है। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है ये, क्या आपको कुछ सुझाता है ये सब चीज़ आपने जो पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए द लाइन्स, द
द लाइन्स मतलब जो पंक्ति है, देखो हमने जो कविता में देखा था पंक्ति, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, मतलब जो समुद्र है एंड द सी वो कैसे, जो कि अपीयर्स, अपीयर्स मतलब दिखता है, टू हैव चेंजलेस मतलब बिना बदला हुआ दिखाई पड़ता है। डेपिक्ट्स ये चित्रित करता है दैट की द सी हैव स्टेड, अभी भी जो है समुद्र है, द सेम है, वैसी के वैसी है, द सेम ओवर द ईयर, जैसे आज भी इतने सालों बाद भी वैसे का वैसी है। इट हैज़ नॉट चेंज एट ऑल, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, दिस लाइन सजेस्ट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू मॉर्टल ह्यूमन लाइफ, मतलब ये जो है, ये जो लाइन हमें सुझाता है शार्प कॉन्ट्रास्ट है। शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जो हमारा जो विषमता भरा जो तीव्र विषमता है, एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है ना। हम कॉन्ट्रास्ट को कैसे कर सकते हैं, जो मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया तो रहे बट पूरा विरोधाभास हमको हमारे अंदर लाता है, उसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है सुझाता है कि शार्प कॉन्ट्रास्ट, एक तीव्र विषमता या विरोधाभास सुझाता है हमें टू द मॉर्टल ह्यूमन लाइफ, मतलब मॉर्टल ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है नश्वर मानव जीवन, नश्वर मानव जीवन। ठीक है, ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है, इज ए ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब होता है कैसा है, क्षणभंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए है, एंड टेम्पररी है। ठीक है, टेम्पररी मतलब है वो जो क्या बोलते हैं अस्थाई है। ठीक है, क्षणभंगुर और अस्थाई है। वेयर इज, जो कि द सी सिम्बोलाइज, जो समुद्र है वो सिम्बोलाइज है, मतलब एक तरह से प्रतीक बोल सकते हैं, क्या चीज़ का प्रतीक है, परमानेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मानव जीवन तो एक क्षणभंगुर है और क्या है, अस्थायी है, लेकिन जो है, जो कि लेकिन समुद्र से देखा जाए तो द सी जो है सिम्बोलाइज एक प्रतीक है, परमानेंस मतलब स्थायित्व का, इमोटिलिटी, इमोटिलिटी मतलब बोल सकते हैं अमरता का, और इटर्निटी मतलब होता है अनंत काल तक है, समुद्र कभी खत्म नहीं हो सकता ना। द पोएट्स मेक यूज ऑफ द फेरस टेरिबली, जो पोएट है वो यहाँ पर यूज़ करते हुए बताता है कि जो वाक्यांश का मतलब उस कविता में जी द पोएट्स मेक यूज़ ऑफ द फेरस, मतलब इस वाक्यांश का यूज करते हुए बताता है कि देखो ये आपको उसमें आया होगा पोयम में, टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। ठीक है, इसी के द्वारा वो ये सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये होता है बहुत ही क्षणिक पैर, मतलब वहाँ पर जो पानी में आ रहे थे और छुप जा रहे थे, फिर वापस जब पानी की लहरें वापस जा रही थी उस पर बात कर रहे थे ना। तो देखो, टू हाईलाइट ये उजागर करता है द इफेमेरल नेचर, इफेमेरल नेचर मतलब होता है अल्पकालिक प्रकृति ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट, व्हाट डिड हिज लाफ इंडिकेट, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो कवि की जो माँ है लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, मतलब उस फोटो में हंस रही है। ठीक है, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, मतलब वो जो हंसी है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट मतलब होता है संकेत। तो देखिए क्या संकेत कर रहा है, देखते हैं। द पोएट्स मदर लाफ्ड वाइल, मतलब कवि की जो माँ है वो लाफ्ड हंस रही है, हंस रही थी, वाइल रिकॉलिंग अ मोमेंट, रिकॉलिंग मतलब याद करते हुए, अ मोमेंट मतलब उस क्षण को, ऑफर पास्ट मतलब अपने अतीत के उन क्षणों को याद करते हुए हंस रही थी। कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, जो कि किस में कैप्चर हुआ था, फोटो में कैप्चर हुआ था। सी लुक्स बैक एट हर चाइल्डहुड डेज, मतलब वो अपने बचपन के दिनों को फिर से वो देख रही थी उस फोटो में, विथ नॉस्टे नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है ये बहुत ही मतलब वो वोकेबलरी वर्ड है, आप इसको याद रख सकते हो, मतलब भूतकाल की कोई किसी अवधि को जब हम याद करते हैं इसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं उदासीनता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विथ नॉस्टैल्जिया एंड रिकलेक्ट हर इनोसेंट जॉयस, मतलब उन पुरानी अवधि की यादों को याद कर रही थी, एंड रिकलेक्ट्स और उसे संग्रहित करने की, पुनः संग्रहित करने की कोशिश कर रही थी, हर इनोसेंट जॉय, इनोसेंट जॉय मतलब होता है अपने सादगी भरे उस खुशहाल क्षण को, है ना, इनोसेंट जॉय इसी को बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो सी लुक्स एट हर चाइल्डहुड डेज, अपने पुराने दिनों को बचपन के दिनों को देख रही थी, विथ नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा उदासी था उसके में, और पुनः संग्रहित करने की कोशिश कर रही थी अपने उन सादगी भरे खुशहाल क्षणों को। ठीक है, लुकिंग एट द पिक्चर्स ईयर्स लेटर, मतलब जब वो पिक्चर को देख रही थी सालों बाद, मतलब इतने समय बीत जाने के बाद, ब्रिंक इन हर माइंड, और उसके दिमाग में ये लाता है द माइंड फॉन्ड मेमोरीज, मतलब क्या बोल सकते हो, मीठी यादें बोल सकते हो, अच्छी यादें, मीठी यादें।
ठीक है, मतलब वो पिक्चर को देख रही है, लुकिंग एट द पिक्चर ईयर्स लेटर, मतलब बहुत सालों बाद जब वो पिक्चर को देख रही है तो ब्रिंग इन माई माइंड, उसके दिमाग में क्या ला रहा है, द फॉन्ड मेमोरीज, फॉन्ड मेमोरीज मतलब मीठी यादें लेके आ रहा है। सी लाफ एट द वे दे वेयर ड्रेस्ड अप द बीच हॉलीडे, और वो उस बात पर भी हंस रही है, सी लाफ्स वो हंसती है, एट द वे वो कौन से तरीके से हंसती है कि दे वेयर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे, मतलब उस बीच हॉलीडे के लिए वो किस तरह से तैयार हुई थी उसको सोच करके याद करके हंस रही थी। ठीक है, बट इन द मिडेस्ट ऑफ दिस प्रेजेंट मेमोरी, मिडेस्ट मतलब होता है बीच का या मध्य का, लेकिन जो मिडेस्ट मतलब बीच में, ऑफ दिस प्रेजेंट मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी का मतलब होता है एक तरह से सुखद यादें जो हैं, अभी जैसे हमने मीठी यादें बोले उसी को प्रेजेंट मेमोरी भी बोल सकते हो, सुखद यादों को, लाइस द पेन ऑफ लाइस, मतलब लाइस का मतलब होता है यहाँ पर निहित है, द पेन ऑफ लाइस मतलब बीच में क्या चीज़ भी निहित है, इन जो खुशहाल जो मेमोरी है उसमें क्या निहित है, पेन ऑफ लॉस, पेन ऑफ लॉस का मतलब होता है कि नुकसान, नुकसान का दर्द भी निहित है, मतलब कुछ तो है लेकिन वो नुकसान का वो दर्द भी निहित है, क्योंकि वो क्षण वापस तो आने वाले नहीं है, इसलिए वो तो नुकसान बोल सकते हो। द पेन कम्स फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ये जो दर्द आता है कहाँ से आता है, उसने जो स्वीकार कर लिया वहाँ से आता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकार कर लेना, दैट द लवली डेज, और मतलब जो कि द लवली डेज उनके उनके अच्छे मतलब उनका जो अच्छा दिन था, ऑफर चाइल्डहुड विल नेवर कम बैक टू हर, मतलब वो जो बचपन वाला दिन था वो कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आया होगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, मतलब इस पंक्ति का अर्थ क्या है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पंक्ति, बोथ राई विथ लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने कम किया, लेबर्ड मतलब होता है एक तरह से कम करना, क्या चीज़ को कम करना, अपने हानि को कम कर लिया। ठीक है, मतलब जो भी उनको नुकसान, मतलब जैसे कि लेखक की जो माँ है और लेखक को ही, वो दोनों ने ही मान लिया या कम कर लिया अपने उस हानि को। ठीक है, एक तरह से सिचुएशन में ढल गया। ठीक है, आंसर देखिए, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव लाइन्स इज द मदर रिकलेक्शन ऑफ हर चाइल्डहुड डेज एंड द पोएट्स रिकलेक्शन ऑफ द हर मदर्स लॉपिंग फेस, मतलब ये जो लाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो मदर जो है वो पुनः याद कर रही है अपने बचपन के दिनों को, और जो कवि जो है वो पुनः याद कर रहा है अपने अपनी माँ की हंसी को। ठीक है, तो देखिए, द मदर हैज़ fond memories of her past, but there is sense of loss in recalling those moments as they make her realize that the good old times of her childhood will never come back. That means कि जो माँ है, द मदर हैज़ फॉन्ड मेमोरीज, उसकी जो मीठी यादें हैं, ठीक है, ऑफ हर पास्ट, उनके अतीत की, लेकिन देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस, इसमें कुछ खो देने का वो भाव जो है, इन रिकॉलिंग है ना, वो उसे पुनः याद कर रही है, दोज मोमेंट्स, और ये जो क्षण है या वो क्षण जो है, एज दे मेक हर रियलाइज, वो उसे महसूस कराता है, दैट की द गुड ओल्ड टाइम्स ऑफ, है ना, मतलब जो अच्छे पुराने समय है, चाइल्डहुड उसके बचपन के, विल नेवर कम बैक, कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। फॉर द पोएट, और जो कवि के लिए है, द लॉस रिफर्स टू द लॉस ऑफ हर मदर, और कवि के लिए बोलेंगे तो वो जो इसमें जो हानि बताया गया है, लॉस बताया गया है, वो निहित मतलब संदर्भित करता है, एक तरह से रिफर्स करता है टू द लॉस ऑफ हर मदर, मतलब उसने अपनी माँ को खो दिया। ठीक है, सी हैज़ फॉन्ड मेमोरीज, ठीक है, मतलब उसकी माँ की बात हो रही है, सी हैज़ फॉन्ड मेमोरीज, उसके पास मीठी यादें हैं, सी हैज़ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर, ठीक है, उसके पास अपनी माँ की खोई हुई यादें हैं। ठीक है, बट सी मिसेस हर लाफ्टर, लेकिन वह जो है मिस कर रही है लाफ्टर, अपनी हंसी को मिस कर रही है, एंड हर प्रेजेंस दैट विल नेवर रिटर्न टू द पोएट, और एक तरह से अपनी उपस्थिति को, दैट विल नेवर रिटर्न, जिसमें वो कभी लौट करके वापस नहीं आ सकती, किसके पास, पोएट के पास। ठीक है, थस इस प्रकार बोथ रिमेंबर देयर पास्ट विथ लाफ दैट कॉन्सियल सैडनेस एज नॉन कैन रिलीव दोज लॉस्ट मोमेंट। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोथ रिमेंबर, दोनों यही याद कर रहे हैं, देयर पास्ट अपने अतीत को, विथ लाफ मतलब हंसी के साथ, जो कि कॉन्सियल, कॉन्सियल मतलब होता है एक तरह से उदासी को एक तरह से छिपाना बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सियल सैडनेस जो कि उदासी को छुपा रहा है, एज नॉन कैन रिलीव दोज लॉस्ट मोमेंट। ठीक है, मतलब इसमें जो क्या बोल रहा है, एज नॉन कैन रिलीव मतलब जिसे कि मतलब एक तरह से पुनः जिया नहीं जा सकता उस पल को, दोज
लॉस्ट मोमेंट, जिसको दोनों ने क्या कर दिया है, खो दिया उस क्षण को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू। ये सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह परिस्थिति क्या संदर्भित करती है। ठीक है, तो देखिए, दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट। ठीक है, तो ये जो यह परिस्थिति है जो रिफर करती है टू द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन मतलब होता है वर्तमान की स्थिति ऑफ द पोएट। ठीक है, किसके, पोएट की। वेयर इन, जिसमें, जिसमें देखो, द पोएट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब होता है लीन है, एक तरह से लीन हो जाना। तो जिसमें पोएट जो है, कवि जो है, लीन है इन द पेनफुल मेमोरी ऑफ अ डेड मदर, मतलब एक दर्द देने वाला याद अपने माँ के। ठीक है, लुकिंग एट द फोटोग्राफ, वो फोटो को देख रहा है, एंड थिंकिंग ऑफ हर मदर्स लाफ्टर, और अपनी माँ की हंसी के बारे में सोच रहा है। द पोएट आल्सो रियलाइजेस, और पोएट कवि जो है ये भी महसूस कर रहा है, दैट इट हैज़ बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, कि मतलब कि इट हैज़ द सेम नंबर, मतलब उस बराबर का ही नंबर है। कितना नंबर है, ऑफ ईयर्स, सालों, मतलब साल का। सिंस हर मदर डेड, मतलब उसकी जो माँ है जो मर गई है, उतने ही साल हो रहे हैं एज हर मदर एज इन द फोटोग्राफ, जितने ही कि उस फोटो में उसकी माँ की एज दिख रही है। ठीक है, तो इस परिस्थिति का मतलब यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द थ्री स्टांजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फ्रेजेस, है ना। तीन स्टांजा जो है, मतलब जो तीन प्रकार के स्टांजा सबको बताया गया है, मतलब एक लय बताया गया है, वो चित्रित करता है तीन अलग अलग चरणों को, है ना। व्हाट आर दे, मतलब वो क्या है, आपसे पूछ रहा है तो आप को बताना है। द फर्स्ट स्टांजा रिफर टू द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब जो पहला जो लय है वो फर्स्ट संदर्भित करता है चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब कवि के माँ की बचपन की उस जो है दिनों को वो रिफर्स करता है। वेन सी वॉज 12 ईयर्स आल्सो, मतलब वो जब लगभग कितने साल की रही होगी, 12 साल की रही होगी, उसको शो करता है। ठीक है, द स्टांजा डिपिक्ट्स फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, मतलब ये जो लय जो स्टांजा है वो चित्रित करती है फोटोग्राफ, मतलब एक चित्र को, ऑफ हर मदर, उसकी माँ है जो वेन सी वेंट फॉर अ बीच हॉलीडे विथ हर कॉजिन एंड अंकल, मतलब जो कि कहाँ गई हुई थी, एक बीच के हॉलीडे पर गई थी अपने कजिन के साथ, मौसेरी बहनों के साथ में, और अपने अंकल के साथ में। ठीक है, देखिए सेकंड स्टांजा, द सेकंड स्टांजा रिफर टू द पोएट्स चाइल्डहुड डेज, मतलब कवि के बचपन के दिनों को बता रहा है। वेन हर मदर, जब उसकी माँ हैड बिकम एन एडल्ट, जब उसकी माँ जो है एक तरह से एडल्ट हो गई थी, वयस्क हो गई थी। इट डेपिक्ट, ये चित्रित करता है हर मदर, जो उसकी माँ है, रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड डेज, कि जब उसकी माँ जो है बचपन के दिनों को याद कर रही थी, पुनः याद करी थी। वाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर्स, मतलब जिस दौरान वो अपने फोटो को लुकिंग देख रही थी एट द फोटोग्राफ ऑफ हर्स, अपने मेंशन इन द फर्स्ट स्टांजा। देखो आपको जैसे उसमें मेंशन किया गया उसको बता रहा है इन द लास्ट स्टांजा, और जो लास्ट वाला स्टांजा है द पोएट एडल्ट लाइफ, किसके बारे में, उस कवि के वयस्क के जीवन की बात है। इज डिस्क्राइब्ड इन विच हर मदर इज नॉट विथ हर एनीमोर, मतलब जिसमें ये वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि विच हर मदर इज नॉट विथ हर एनीमोर, मतलब एनीमोर मतलब अब नहीं है, उसकी माँ उसके साथ में नहीं है, जब पोएट क्या हो गया, एडल्ट हो गया था। सी हैज़ बीन डेड, मतलब वो मर चुकी थी फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, और उसे मरे हुए कितने साल हो चुके थे, 12 साल। द स्टांजास डिपिक्ट द पोएट्स लुकिंग एट द सेम फोटोग्राफ, और जो स्टांजा है वो चित्रित करता है द फोटोग्राफ, द पोएट्स लुकिंग एट द सेम फोटोग्राफ, मतलब जो कवि है वो वही फोटो देख रहा है जो उसकी माँ उस कुछ समय पहले उसकी माँ देख रही थी और हंस रही थी। एंड रिकलेक्टिंग हर मदर्स लाफ्टर, और अपने माँ की हंसी को पुनः याद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द लॉस ऑफ हर मदर पुट्स हर इन अटर ग्रिप, मतलब जो अपने माँ को उसने खो दिया था, पुट्स हर इन अटर ग्रिप, पुट्स मतलब उसे कहाँ पर रख देता है, एक तरह से पूरी तरह से दुख में डाल देता है, रख देता है। पुट्स इन हर इन अटर ग्रिप। ठीक है, शी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेरिबल पैन ऑफ हर मदर्स डेथ, मतलब शी हैज़ नो वर्ड्स, उसके पास कोई शब्द नहीं था, डिस्क्राइब द टेरिबल पैन ऑफ हर मदर्स डेथ,
मतलब उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, शब्द ही नहीं था कि वह वर्णन कर सके इस टेरिबल, मतलब बहुत ज़्यादा दुख को, दर्द को, ऑफ हर मदर्स डेथ, जो उसकी माँ की मृत्यु हुई उस दर्द को उसके पास कोई शब्द नहीं है कि वो वर्णन कर सके। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने कोशिश तो की है, ठीक है। कहीं पर अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गया हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे को डाउट है कि इसमें जो राइटर है वो गर्ल्स है कि बॉयज़ है, क्यों? क्योंकि इस आंसर में जगह जगह सी यूज़ हुआ है, मतलब वो तो फीमेल ही है। तो मेरे से कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा, देख लेना उसको आप लोग, एक गर्ल्स राइटर ही समझ लेना। सैली टॉनसन है, मतलब मे बी ये गर्ल्स ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।